मैं नहीं बनाया, बताइए। सर उनसे रिक्वेस्ट ये है कि चौकीदार बहुत गंवार टाइप के हैं, जान ही रहे हैं। और आप तो उसका भी दिए हैं कि हर तरह के लोग हैं, आप उसमें फूट है। तो उस तरह से कुछ ऐसे चौकीदार हैं, मान लीजिए बात सुन जाएंगे तो उनको ये भय हो जाएगा कि हमको निकाल देंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस तरह की भाषा न प्रयोग करके उनको समझा दिया जाए। मान लीजिए उनके परिवार में क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तो केशव प्रसाद है सर। अच्छा, केशव प्रसाद जी, देखो एक ऐसी चीज, देखो हमारा उद्देश्य क्या है, मैं लगातार चौकीदार बंधुओं को समझाते आ रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे राजनीति ज्यादा करते हैं लोग। इनको मैं इतना समझाया हूँ कि आप वोट कहीं भी डालिए, पर कभी भी खुलकर मत आइए, क्योंकि आपका मुद्दा चल रहा है। आप खुलकर अगर आओगे तो उसमें जो भी पार्टी जीतेगी हारेगी उनकी नजर आप पे बनी रहेगी, ठीक है। तो कल को आप लोगों के चक्कर में अन्य लोगों का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो हाँ लगातार, लेकिन आगे वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारा चैनल एकदम सटीक जानकारी देता, बिल्कुल सच्चाई और हकीकत से भरा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी को हम झूठा सहारा दे करके, हम कितने दिन आपको झूठा वर्ग लाएंगे, आप ये बताइए मुझे। हम ज्यादा ज्यादा महीना 2 महीना, हाँ ये तो खुल ही जाता है, पोल खुल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक क्या होता है, चौकीदारों को संगठन के जितने पदाधिकारी हैं उनको लगातार बेवकूफ बनाते आए हैं, ठीक। अब मैं उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। जब से पर्दाफाश करना स्टार्ट किया है तब से जितने संगठन के लोग हैं सब हमसे बैर रखते हैं, मतलब दुश्मनी हो गई एक तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं। हमारे साथ वही चौकीदार जुड़े हैं जो आर्थिक स्थितियों से तंगी में है, परेशान है, समस्या में है, जो रात दिन रोते हैं फोन कर करके कि भैया हमारी बेटी की शादी होनी, ये होना वो होना। तो ये सारी समस्याएं जब मैं सुनता हूँ तो मैंने एक सच ये बयां किया है कि आज जो चौकीदार मैं सब कंफ्यूज है। कोई कहता है मुझे 18,000 चाहिए, कोई कहता है मुझे 10,000 चाहिए, कोई कहता है मुझे 5,000 चाहिए। तो मैंने उसका एक निष्कर्ष निकाला, जो मुझे अपडेट मिलता है चारों तरफ से, उस अपडेट के अनुसार मैंने उनको एक ये सलाह दी कि अगर आप लोग, या तो आप एक भाषा में बात करिए कि हमें 18,000 चाहिए, ठीक। आप अलग अलग भाषा में इस्तेमाल कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, जो काम होना भी होगा नहीं होगा। और दूसरा हमने ऑप्शन इसलिए दिया है, आप भी समझदार हैं, कि जब कोई सरकार 10,000 15,000, आप यहाँ से ले लीजिए, पहले क्या होता था, होमगार्ड को पैसा कम मिलता था, ठीक। तो होमगार्ड को इतना काम भी नहीं पड़ता था, कहीं चौराहे बैठा दिया, कहीं बैठा दिया, मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी गए तो नहीं गए, ऐसा चलता था, ठीक। आज वो नौबत आ गई है कि होमगार्ड हो चाहे पीआरडी हो, इनको बाकायदा ज्यादातर रोडों पे खड़ा करके रखा है ट्रैफिक में, या थाने पे इनकी ड्यूटी लगा रखी है प्रॉपर, ठीक, क्योंकि वेतन दे रही है सरकार। इसी तरह अगर चौकीदार को 18,000 रुपए या 10,500 रुपए, अगर देखिए 18,000 में क्या नुकसान फायदा और 10,500 में क्या है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने सही समय फोन किया, क्योंकि यही समय होता है बात करने का, बाकी तो मैं कॉल उठा ही नहीं पा रहा हूँ खुद। देखिए 10,500 में क्या होगा कि 10,500 में जो सबसे पहली चीज, जो लोग 55-60 के आसपास हो गए उनको हटा देगी सरकार, नंबर 1, ठीक। ये सच्चाई है, मैं आपको ये झूठ नहीं बरगला रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल के कोई मुझे फायदा नहीं हो रहा है। नंबर दूसरा, जो 18,000 वेतन है, 18,000 वेतन में यहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई के हिसाब से ग्राम प्रहरियों को काम मिलेगा। पढ़ाई मतलब जो भी वो रखे, चतुर्थी श्रेणी में 8 क्लास पास या 9 पास या 10 पास, वो उनकी हेडक है सरकार की। कम से कम मेरा मानना है कि 8 से 10 क्लास के बीच में तो पढ़ाई मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो लंबाई में भी कुछ करेंगे कि इतनी लंबाई होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें वो ये करेंगे। तो आप बताइए कि आज जो बेचारे गरीब चौकीदार आज 2,500 रुपए कमा रहे हैं, और देखो वेतन बढ़ रहा है, ये मत सोचिए कि वेतन नहीं बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, वो भी मैंने बताया। एक मिनट सर, हमारी बात सुन लीजिए। 1 मिनट। जैसे आज के शुरुआती दौर पर मान लीजिए, शिक्षा विभाग से ले लीजिए, हम यहाँ तक देखे हैं, हम पढ़े भी हैं, उसमें कक्षा 5 का, उस योग्यता वाले कक्षा 5 के जो लोग थे उस समय, हेडमास्टर के पद पर जाकर रिटायरमेंट, वो 5 तक पढ़े लिखे थे, वो मास्टर हो चुके थे। आज वही मास्टर के लिए डिग्री लेनी पड़ रही है। बिल्कुल, डिग्री ले करके हम पढ़ा रहे हैं, तभी भी नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो जैसे कहने का मतलब जो पहले के हैं, अब आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले से जैसे मान लीजिए जुड़े हुए, अगर यही योग्यता पहले हो गया होता, पहले क्या था, गांव में लेखपाल पटवारी होते थे,
8 तक पढ़ करके वो पटवारी हो गए, आज इंटर BA MSc करके ही लेखपाल हो रहे हैं। नहीं तो कहने का हमारा मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। आपका कहने का मतलब है कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और जो बेचारे सीधे साधे हैं वो घबरा जाएंगे वीडियो देख के, है ना? ये घबराने की बात नहीं है। जैसे आपने अभी कहा, सरकार जब जो ये योजना बनाएगी तो जो लोग इसमें हैं, जैसे आपने कहा मान लीजिए 60 वर्ष के बाद उनका सेवा समाप्त होगा, तो उनके पास बच्चे होंगे, उनके घर के परिवार होंगे, तो ये एक मैनुअल बना करके इस आधार पर काम किया जाएगा। नहीं तो देखो, ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिसको भी पद से हटाया जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मान लो लंबाई नहीं है या पढ़ाई नहीं है उनको हटा दिया, ऐसे कोई आसानी से नहीं हटता है। आप समझिए मेरी पूरी बात को। आप ही की बात है, आप ही की बात है। आप ही अभी बता रहे हैं कि जो सरकार इसको रखेगी, सरकार रखेगी। आज भी PRD में जो 8 और 5 और 3 के पड़े हुए हैं, होमगार्ड में भी पहले के जो होमगार्ड हैं वो कक्षा 8 तक हैं। नहीं आप अभी यहाँ पे एक चीज नहीं समझ पा रहे। एक मिनट, एक बार दोबारा से आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कुछ अलग बताया है, लेकिन उस चीज को आप लोग समझे नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज है, मैं वो भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो आप हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप या चौकीदारी कर रहे हैं, अचानक से मान लो आपके पास कोई समस्या आई, या आप थाने से आपकी कोई दुश्मनी चल रही है, या कोई भी होता अधिकारी लेवल से, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो अधिकारी लोग कभी नहीं चाहेंगे, जब उनको मौका मिल जाएगा तो चौका मारने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अगर आपको इन केस कहीं भी किसी कमी के कारण आपको अगर बर्खास्त किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा है और उसको नौकरी ना मिले। आपका बेटा अगर उस लायक है तो उसको नौकरी दी जाएगी, और जो आगे जो सुविधाएं आएंगी, जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, वो पढ़ाई और जो सिस्टम बनेगा उस हिसाब से निकलेंगी, अगर तनख्वाह सरकार अच्छी खासी दे रही है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ जो बजट आपका पास हुआ है 47 पॉइंट कुछ लाख करोड़ करके है बजट, ठीक है, उस गिनती के अनुसार मैंने उस दिन कैलकुलेट किया था 68,000 कुछ जो चौकीदार हैं, उस आधार पर लगभग 1,600 से 2,000 रुपए महीने बढ़ने का चांस है पूरा, ठीक। तो अगर उस हिसाब से बढ़ रहा है तो लगभग पर चौकीदार जो अभी इस समय मौजूद हैं 4,000 से 4,500 रुपए उनका पर मंथ वेतन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं सारे जीवन यापन करेंगे, वैसे लगातार जैसे काम कर रहे हैं तो वैसे करेंगे। लेकिन जब सरकार वेतन बढ़ाएगी तो वो साथ साथ में ड्यूटी बढ़ाएगी। जैसे अभी गाँव में रहते हैं, फिर वो क्या करेंगे, थाने पर ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर देंगे, 15 दिन सप्ताह भर ऐसे ड्यूटी करना चालू कर। जो अभी हमारे जो चौकीदार अभी प्राइवेट इधर उधर नौकरी कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? नहीं सर, वही बात आप सुन लीजिए। इसीलिए जैसे अगर उसका पालन पोषण होता तो प्राइवेट जॉब नहीं करता, कहीं मान लीजिए मजदूरी नहीं करता, क्योंकि एक दिन खातिर जो 7 दिन नुकसान सहता है, इधर उधर भटकता, उसका परिवार इसी की वजह से आज बिगड़ हुए हैं। चौकीदार आज 68,000 में से लगभग 50% चौकीदार ऐसी स्थिति के हैं कि जिनके पास में ठीक से घर नहीं है, मकान नहीं है, अच्छे से नौकरी नहीं है उनके पास में, और वो उनके बेटियां हैं 2-2 3 शादी करने लायक, तो उनकी तकलीफ सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं लगातार इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं माता और बाबा की कृपा से हम इसको सफल बना के मानेंगे। मैंने जिद की और इस जिद को पूरा करेंगे, क्योंकि ये ना तो संगठन वाले काम आते, कोई नहीं काम आता आज के जमाने में। चौकीदारों को थाने पे लगातार उनके साथ शोषण हो रहा है, उनसे लेटरिन बाथरूम पता नहीं कौन कौन से काम कराए जा रहे हैं। हम लगातार जो भी SDM DM पुलिस अधीक्षक सबसे बात करके उन लोगों के काम के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं मैं कहाँ तक इतने चौकीदारों का वो कर पाऊंगा। ये तो आपस में ही करना पड़ेगा ना। नहीं सही है सर। तो बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, उम्मीद यही करता हूँ कि हमारी तरफ से कभी कोई ऐसे शब्दों का यूज ना किया जाएगा कि जिससे कहीं ना कहीं चौकीदारों को बुरा लगे। मैं ये आप तो चौकीदारों की बात कहें, जैसे अब हम आपसे ही रिक्वेस्ट किए हैं, जो आप इसमें पड़ा हुआ हम देखे हैं, आपका ग्रुप में आया है, तो हमने कहा इस तरह से आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी हम जब देखे तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है दिमाग में आया हो, कुछ ऐसी बातें हो, सुन करके ऐसी कुछ राह निकल गया हो, बात सही हुई है। नहीं एक काम करिए, अगर नहीं एक काम करिए, जो आपको लिंक आया है आप हमें सबसे पहले इसे मोबाइल पे भेजिए, हो सकता है दूसरे का भी हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आज मेरे पास में एक चौकीदार ने लिंक भेजा था, उसमें वो दूसरा चैनल वाला बंदा बता रहा है कि चौकीदारों का वेतन 5,000 बढ़ जाएगा। तो ऐसे फेकू न्यूज वाले भी हैं।
जी सर, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आपका आवाज हम पहचानते हैं। ये मैंने भेजा है। अच्छा, आपने भेजा है, तो अब कहने के बाद से मैंने भेजा, आपके पास भेजा है। अब आप बताइए, फेक है कि नहीं है फेक? हाँ, ये फेंक है सर, ये फेंक है। मैं यही तो मैंने आपके पास डाला था, मैंने वही तो जानकारी ली थी मैंने सर, ये क्या है। ऐसे चैनल वाले ही तो चौकीदारों को लगातार उल्लू बना रहे हैं। अब मालूम है, जो पढ़े लिखे चौकीदार है वो नहीं बन रहे हैं, जो बेचारे नहीं पढ़े हैं उनको लगता है कि हाँ काम हो रहा है ना। तो थोड़ा आप लोग आपस में एक दूसरे को मैनेज करिए। जो आपके क्षेत्रीय लोग हैं उनको समझाइए कि भाई आप लोग थोड़ा एकजुटता में आइए, एक साथ आवाज उठाइए, ऊपर वाले का सहारा लीजिए, सब कुछ होगा, हर काम बनेगा, वो थोड़ा धैर्य रख लो। नहीं तो सर, हम तो आपके पास है, मतलब हम तुम्हारे ऊपर जो आप कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए लगातार राजनीति ग्रुपों में चल रही थी, कहीं सपा कहीं भाजपा, फलाना ढिकाना। मैं इतने दिन तक नहीं बोला। एक दिन हमने एग्जिट पोल बताया कि भाई यहाँ पर बीजेपी आगे दिख रही है, तो लोगों ने कहा तुम बीजेपी वाले हो। मैं नहीं बोला, मैंने कहा जिसको जो बोलना बोलने दो।